हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कविता तन्वी लाइव चैनल में। आज जो है मेरे पास एक सूट पड़ा हुआ था तो उसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले जो मैंने है सूट का अगला और पिछला हिस्सा अलग कर लिया है। दोनों को एक साथ रख के नहीं काटेंगे, क्योंकि जब हमें लॉन्ग स्लीव्स बनानी होती है तो अगर हम एक साथ काटेंगे तो जो स्लीव्स के लिए जो मार्जिन, जो कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं बचेगा तो उसको छोटी स्लीव्स बनेगी। लेकिन मैं जो है लॉन्ग पहनती हूँ। सबसे पहले जो है कपड़े को फोल्ड करके जितनी नाप आपने लेना चाहते हो उतनी लंबाई रख लेंगे और कुछ उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा का निशान लगा लेंगे मोड़ने के लिए। उसके बाद जो है आधा इंच ऊपर मैंने एक्स्ट्रा रखा है कढ़ाई से सिलाई के लिए। फिर जितना भी आपका तीरा है उसका आधा इंच कंधे रखेंगे। मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का तीरा रखा। हमने 6.5 इंच का तीरा लिया था और उतना ही बगल में मुंडे बनाएंगे, यानी कि जहाँ पे आस्तीन लगाएंगे वो भी हमने 6.5 इंच ले लिया है। और चौकोर बनाते हुए उस पर गोलाई कर देंगे। फिर जहाँ से गोलाई ख़त्म हो रही है वहीं पे ही 6 इंच का नाप लेते हुए कमर का निशान लगाएंगे कि यहाँ पे हमें कमर लेनी है। और उसके बाद 14 इंच का मैंने जो है चाक रखा। सिंपल तरीका ये है कि चाहे हम अपनी चेस्ट की नाप लें, कमर की नाप लें और चाहे हिप्स की नाप लें, तो जितनी भी नाप आती है उसमें 4 का भाग दे दें। जैसे कि मेरी चेस्ट की 36 नाप है, 36 का जो चौथाई हिस्सा है 4 का भाग देंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 चौक 36, 4 नाम 36 के लो तो ये 9 आया है। तो यह 36 पे निशान लगा लिया है। उसके बाद जो हमने ये कमर का निशान लगाया है, उसके बाद जो हमने यहाँ इतनी दूरी पे कमर का निशान लगाया है तो मेरी कमर जो है 8.5 पे आ रही है। तो यहाँ पे कमर का निशान लगा लिया है। और हिप्स जो है 9.5, हिप्स जो है 9.5 आ रही है। तो जितनी भी हमने चारों तरफ से हमने इंची टेप लगा के नाप लेती है उसका चौथाई हिस्सा यहाँ पे रखना है। उसके बाद जो है ऐसे इसे मिला देंगे, ऐसे सीधी लाइन खींच के फिर बाकी जो है इसे गोलाई कर देंगे। भाई तरीके तो बहुत हैं जो टेलर भी करते हैं, लेकिन ये मेरा तरीका है, इससे क्या परफेक्ट फिटिंग आती है। उसके बाद जो है जहाँ पे हमें ये जहाँ तक हमें सिलाई करनी है वहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे कि हमें यहीं तक ही सिलाई करनी है। इसके बाद जो है 2-2 इंच मार्जिन रखेंगे। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, लेकिन मैं 2 इंच इसलिए रख रही हूँ। 2-2 इंच रखना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है सूट सिलने के बाद टाइट भी हो सकता है, तो इस वजह से अपने पास कपड़ा एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो ये जो है हम इस पे जो हमने 2 इंच रखा है इस पे हम कटिंग करेंगे। और जो है उसके बाद ये जो पल्ले हैं, नीचे से जो पल्ले हैं, जितने हमने जो हिप्स रखी है, हमने हिप्स रखी है 9.5 में, हमने हिप्स रखी है 9.5। तो यहाँ पर भी जो है नीचे से जो पल्ला है वो भी हमें 9.5 रखना है। तो आप 10 भी कर सकते हो, पर मैं तो 10 कर रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद जो है मिला देंगे ऐसे करके, ऐसे मिला देंगे। और इसी का एक्स्ट्रा कपड़ा हम मोड़ने के लिए ले लेंगे। तो ये हमारी नाप हो गई है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमने तीरा लिया है, जो हम कंधे लेते हैं उसका आधा हिस्सा हम यहाँ रखते हैं और उतना ही बगल में लेते हैं जहाँ पे बाजू लगती है। उसके बाद जो है यहाँ पे आधा इंच की गोलाई ले ली है और यहीं से जहाँ से हमने ये निशान लगाया है इसकी 6 इंच की दूरी पे हमने कमर का निशान लगाया है। कमर जो है चौथाई हिस्से पे लिए। उसके बाद जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 14 इंच रखा है। कोई 15 भी रख सकता है, जैसे लंबी लेडीज़ है तो अपना वो 15 लग सकती है लंबाई के हिसाब से। कोई चाक जो ये वाले चाक जो कोई ऊपर पहनता है कोई नीचे तक पहनता है। जो मैंने 14 निशान रखा है ये फिक्स है, ना ऊपर है या नीचे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 14 रखा है। तो ये हिप्स का यहाँ तक है, तो इसलिए हम अब इसकी कटिंग। पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। अब इसको जो हम बीचों बीच नहीं रखेंगे। अगर हम इसको बीचों बीच रखते हैं तो साइड में से कपड़ा कम निकलता है, जिससे हम लॉन्ग स्लीव्स नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उतना ही मोड़ेंगे जितने की हमें ज़रूरत है सूट के नाप से। जैसे कि हमने ये आगे का पल्ला काटा है
तो इसको ऊपर रखेंगे इस तरीके से। इसको ऊपर रखने के बाद फिक्स नाप कर लेंगे जैसे इस तरीके से। तो देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, हमें इसको एक्स्ट्रा नहीं जाने देना है। इसे फिक्स ही नाप ले लेंगे और इसे सेट कर लेंगे ताकि इसी नाप का ये कपड़ा हो। अब जो आगे का पल्ला है जहाँ से बाजू लगेगी इसको आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे ताकि सूट पहनने पर जो है बगल में से इकट्ठा ना हो। तो ऐसे कटिंग कर लेंगे। पीछे के गले की चौड़ाई उतनी ही रखनी पड़ेगी जितने की आगे है। तो इसका पहले हम नाप लेते हैं कि कितनी चौड़ाई है। इसकी जो चौड़ाई है 3 मीटर है। तो 3 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे मैं रखती नहीं हूँ 3 मीटर, लेकिन इस पर जो कढ़ाई है उसी के हिसाब से पीछे का रखा जाएगा। तो जो ये 3 मीटर है ऐसे ही 3 मीटर यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो जो हमें है 3 मीटर पे कटिंग नहीं करनी है, 3 मीटर पे तो ये सिलाई होएगी। और जो ये है इस गले की जो लंबाई है वो 7 मीटर है। तो आप जितना भी डीप गला पहनते हो पीछे का उतना ही इसकी लंबाई रखनी है। तो मैं भी जो है 7 ही रख रही हूँ। जो ये चौड़ाई है इस पे कटिंग नहीं करनी है, इससे थोड़ा आगे करके कपड़ा ले लेना है। पहले तो हम इसको चौकोर बना लेंगे इस निशान पे। और ऐसे ये सिंपल गोल गला है और इसी में ही, लेकिन हमें जो है इस पे कटिंग नहीं करनी है क्योंकि ये हमने नाप ली है, उस गला बना हुआ है। लेकिन हमें जो है इस पे कटिंग करनी है, यानी कि इस पे कटिंग करनी है अपन को। और जो है यहाँ से गोलाई कर लेंगे तो ये गोल गला हो जाएगा। तो अब जो है हम इस पे कटिंग कर लेंगे। तो ये है हमारे गोल गले की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि चौड़ा ज़्यादा है डीप पे तो आप इसमें डोरियां लगा सकते हो। तो ये सिंपल गोल गला की कटिंग करी है। जो है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ये तिरछा कटिंग कर लेंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि ऐसे कटिंग करनी है, लेकिन अब जो न्यू बिगिनर होते हैं उनको समझ में नहीं आता। लेकिन आप सीधा सिंपल तरीका यही है कि यहाँ से तिरछा जहाँ से खुला हुआ है वहाँ से हल्का सा नीचे लेके ऐसे तिरछी कटिंग कर लेनी है। ऐसे तिरछी कटिंग कर लेनी है। तो अगर हम ऐसे निशान लगाएं छोटी छोटी चीज़ों को तो समझ नहीं आता कई बार। तो इस बचा था साइड में से कपड़ा बचा था, तो इसके लिए हम अपनी बाजू तैयार करेंगे, आर्म्स तैयार करेंगे। तो इसकी जो मेरी बाजू की लंबाई जो मैंने ली है वो 14 इंच ली है। मैं 14 इंच ही पहनती हूँ। तो इसको क्या करेंगे, लंबाई में ही कपड़े को रखेंगे। बाजू की कटिंग करते हैं तो कपड़ा जो है हल्का सा तिरछा रखते हैं। तिरछा इसलिए रखते हैं कि जो बाजू है स्ट्रेचेबल बनती है, क्योंकि हम जब मोड़ते हैं ऐसे तो खिंचाव नहीं होता। तो सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था। तो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हल्का सा कपड़ा जो है ऐसे तिरछा रखेंगे, हल्का सा तिरछा रखेंगे ताकि वो बाजू स्ट्रेचेबल बने। तो आज हमारे जो है सिंपल सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सूट तैयार करके पहन के बताऊंगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये मेरी वीडियो, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।